गिरिडीह के सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है और 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है गिरिडीह में। जिले के बजरंग चौक स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब धनबाद से पहुंची सीबीआई की टीम ने अचानक छापेमारी कर विभाग के 2 अधिकारियों को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के सेंट्रल जीएसटी विभाग के सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को कथित रिश्वत लेने के मामले में हिरासत में लिया। कार्रवाई के बाद पूरे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बिरनी प्रखंड के खाकी पीपर निवासी राजू अंसारी की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि साल 2023 में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीश कुमार सेठ ने जीएसटी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची और उन पर 95 लाख रुपए का जीएसटी टैक्स बकाया बताते हुए नोटिस जारी कराया। लगातार 3 बार नोटिस मिलने के बाद राजू अंसारी को पूरे मामले में गड़बड़ी का संदेह हुआ और वो जानकारी लेने जीएसटी कार्यालय पहुंचे। अंसारी का आरोप है कि मामले को रफा दफा करने के नाम पर उनसे रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद उन्होंने सीधे धनबाद स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचकर पूरे प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और कथित रिश्वत की रकम को कम कराकर 65,000 रुपए में सौदा तय कराया। योजना के तहत बुधवार को राजू अंसारी 50,000 रुपए लेकर गिरिडीह स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि अधिकारियों ने रकम सीधे हाथ में लेने की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पैसे मंगवाए और उसे सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी के घर भेज दिया। इसकी सूचना शिकायतकर्ता ने पहले ही सीबीआई टीम को दे दी थी। इसके बाद सीबीआई इंस्पेक्टर रघुनाथ कुमार के नेतृत्व में सुबह करीब 11 बजे टीम ने कार्यालय में दबिश दी। छापेमारी के दौरान अधिकारियों से गहन पूछताछ की गई जो करीब 13 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान दबाव बढ़ने पर सुपरिटेंडेंट के घर से कथित रिश्वत की राशि भी मंगवाई गई। सीबीआई की इस कार्रवाई ने पूरे जीएसटी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेजों की भी जांच की गई। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि मामले की तह तक जांच की जा रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी भूमिका खंगाली जा रही है। इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ी तो कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। सर, सबसे पहले हम अपना जानकारी देना चाहते हैं मीडिया की ओर से, हर अपने की ओर से हम कि मामला मेरा था जीएसटी का। जीएसटी नंबर हमने लिए थे अपने वेंडर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और उसमें हम अपना जीएसटी का काम कर रहे थे और जो भी हम काम कर रहे थे तो उसमें अपना रिटर्न फाइल हम कर रहे थे। मेरा सीए था अनीश कुमार सेठ जमुआ का, तो उन्होंने मेरा जीएसटी नंबर और 2-4 नंबर और था जीएसटी का, वो 2-4 नंबर और मेरे जीएसटी नंबर पर ये जीएसटी के 2 पदाधिकारी सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार और एक ये अनीश कुमार सेठ, 3 आदमी के द्वारा मिल करके जीएसटी नंबर पर 3-4 जीएसटी नंबर पर करोड़ों रुपया का फर्जी किया है और हमको 2023, 24, 25 तक पूरा परेशान कर रहे हैं। मेरे जीएसटी नंबर पर 3 करोड़ का बिल काटा था और 2-4 जितने जीएसटी नंबर है सब पर टोटल मिला के 17-18 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था। तो उन लोग से हम मिले कि इस तरह से बात है तो चलिए बात करते हैं ऑफिस में। आखिर बिल हम लोग के जीएसटी पर अगर वो काटेगा तो उसको रिवर्स भी करना चाहिए। काटा तो कोई दिक्कत नहीं किया तो नोटिस आ गया। तो नोटिस के माध्यम से हमने पहले मिले अनीश के पास, तो बोला कि ये तुमको जानकारी नहीं है। बोले ठीक है, नहीं है तो हम ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस गए तो ऑफिस में आने के बाद पता चला कि उन्होंने काटा और ये भी सब पदाधिकारी भी मिली भगत है उसके अंदर। पूरा परेशान हुआ तो उनके द्वारा तो पैसा खाया ही था, लेकिन हम लोग के ऊपर ही नोटिस के दबाव बना करके समन के लिए भी दुकान चल गया और जाँच के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। पूरा दौड़ रहे थे। तो एक दिन हम राजेश भैया को बताए इस तरह से बात है। भैया बोला ऐसा बात है तो चलो चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा इतना जल्दी समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो यहाँ ये सीबीआई का नंबर दिया हुआ था। इस सीबीआई के नंबर पर भैया ने बात किया तो हम भी बात किए। उसके बाद उन्हीं पर ज़्यादा भरोसा करके हमने चल गए सीबीआई ऑफिस। वहाँ जब गए पूरा बात को बताए, रिपोर्ट को लिखवाए। उसके बाद जो भी हुआ रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था, तो आज हमने 50,000 रुपया दिए जो आज पकड़ा गया है और ये सीबीआई टीम हमको बहुत मदद किया। कितना का डिमांड था?
डिमांड तो था सर 90,000 का, लेकिन उसमें कम किया। क्या चीज़ को लेकर? आज 50,000 रुपया दिए। और इसमें से सबसे पहले जब एसपी साहब के पास जाके मिले, ये एसपी साहब का नाम है भंवरलाल मीणा, है साइबर एसपी। उसके साथ जब मिले तो बहुत अच्छा बात किए और बोला ठीक है, आपका समस्या को हम देखते हैं, जितना जल्दी होता है राजू जी हम आपका हल कराते हैं। एसपी साहब का इसमें मेरे साथ इस काम में बहुत बड़ा योगदान है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। पैसा था ऐसा किस लिए मांगा जा रहा था? पैसा मांगा जा रहा था कि आपका जो बिल कटा है, आप आईटीसी लेकर के इतना कहाँ से रिवर्स किए, है ना। और हम बोले सर जो बिल काटा था तो हम एसपी साहब के आवेदन दिए तो रिवर्स कर दिया, फिर मेरा मामला कहाँ है? बोल नहीं आप इतना लेके कैसे कर दिए। आपका क्या चीज़ का काम? ये ईटा सीमेंट गिट्टी बालू का जो छोटा लोकल काम होता है, मुखिया पंचायत समिति विधायक का जो तालाब वगैरह होता है, जीएसटी उसमें देते हैं बिल हम लोग। अगर 5% जीएसटी जाता है, हाँ जीएसटी इनवॉइस का, सेल परचेज, हाँ सेल परचेज और ये क्या कहते हैं सेल और परचेज दोनों का, उसी में हम बिल दे रहे थे। ये तो कब कम बात है? मतलब ये 2023 से ही चल रहा है। जब नोटिस मेरे ऊपर आया ना तब हमने ऑफिस में नोटिस आया था उस वक्त? है सर, कितने का नोटिस आया? नोटिस आया था 95 लाख 95 लाख करके 3 बार आ गया। तो यही मामला था सर। क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम हो गया मोहम्मद राजू अंसारी, कहाँ के रहने वाले? और मेरा घर हो गया खाकी पीपर गांव और प्रखंड हो गया ब्रिनी ब्लॉक और पी भरकट्टा। अभी जांच में क्या? जांच का प्रोसेस चल रहा है सर, लोग अभी पूरा लिख रहे हैं। गिरफ्तार हैं इसमें टोटल? इसमें 2 लोग हैं, एक है इंस्पेक्टर बिरजू कुमार और सुपरिटेंडेंट बुधेश्वर सुंडी। उनके पास से कितना रकम बरामद हुआ है? अभी 50,000 रुपया रकम बरामद हुआ है। शिकायत कब किए थे आपने? हम शिकायत किए थे। कब किए थे हम, आज तारीख हो गया 11 तारीख को किए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू अंसारी हो गया।